जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों मित्रों। सफलता, सक्सेस, जिसके पीछे आज हर कोई पड़ा हुआ है और सक्सेस आवश्यक भी है दोस्तों। सक्सेस, सफलता के लिए हमें लड़ना तो पड़ेगा। लड़ाई दोस्तों हथियारों से या शस्त्रों से नहीं, बल्कि हमारे मन से भी बहुत प्रबल होकर के हमें उस सक्सेस के पीछे जाना होगा। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं युद्ध में नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लड़ना तुम्हें ही पड़ेगा। ये आप सब जानते हैं, तब कहीं जाकर के तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहानी है जो आप सबने भी शायद सुन रखी हो। आइए दो क्षण उस कहानी पर हम एक नजर डालते हैं। दोस्तों, एक चिड़िया थी। उस चिड़िया का एक दाना एक वृक्ष की कंदरा में जाकर अटक जाता है, फंस जाता है। वह चिड़िया उस वृक्ष से कहती है कि भाई, मेरा एक दाना तुम्हारे अंदर कोटरे में कंदरे में चला गया है, तुम मुझे वह वापस कर दो। तो वृक्ष कहां इतनी सी चिड़िया की सुनने वाला था। वृक्ष ने कहा कि जा, मैं नहीं देता। तो चिड़िया यह सुनकर के उस दाने के लिए एक बड़ई के पास जाती है और बाड़े के पास जाकर के चिड़िया उससे बोलती है कि बाड़ई भाई, वह वृक्ष जो है, उस वृक्ष की कंदरा में मेरा एक दाना चला गया है और वह वृक्ष मुझे वह दाना नहीं दे रहा है, तुम चलो उस पेड़ को काट दो। बाड़ई ने कहा कि इतनी सी बात के लिए, एक दाने के लिए तुम उस पेड़ को कटवाना चाहती हो, जाओ, मैं नहीं काटता। लेकिन चिड़िया ने वहां भी हार नहीं मानी। दोस्तों, वह चिड़िया जो है वो राजा के पास जाती है और राजा से जाकर के कहती है कि राजा, एक वृक्ष में मेरा दाना फंस गया है और मैं बड़ई के पास गई, वह बड़ई उस वृक्ष को नहीं काट रहा है, आप उस बड़ई को दंड दीजिए, आप उस बड़ई को बोलिए। तो राजा भी कहां इतनी सी चिड़िया की बात सुनने वाला था। राजा ने भी कहा कि जा, ये नहीं हो सकता। अब तो चिड़िया और धीरे धीरे उस दाने की लड़ाई के लिए दोस्तों आगे बढ़ती है। अब वो अपने मन में विचार करती है कि मैं क्या करूं। तो वो उस राजा के महावत के पास पहुंचती है और वहां जाकर महावत से कहती है कि महावत भाई, पूरा घटनाक्रम वो सुनाती है। तो महावत भी कहां उसकी सुनने वाला था। वो कहता है कि जा, मैं नहीं कर सकता। अब तो चिड़िया बहुत ज्यादा क्रोध में आई उस लड़ाई के लिए और वो आगे बढ़ी और आगे जाकर के वो एक चींटी के पास पहुंचती है और चींटी से बोलती है कि बहन, तुम चलो, उस महावत का जो हाथी है, उस हाथी की सूंड में जाकर के और उसको चोटिल कर दो, उसको घायल कर दो। क्योंकि एक वृक्ष ने मेरा दाना लिया और दाने के कारण मैं बड़ई के पास गई, उस बड़ई ने उस वृक्ष को नहीं काटा। फिर मैं राजा के पास गई, राजा ने उस बाड़ई से नहीं कहा और मैंने उसके महावत से कहा, तो वह हाथी भी और महावत वे भी मेरी नहीं सुन रहे हैं। तो चींटी, तुम मेरा काम कर दो। लेकिन चींटी भी अभिमान में आकर के उस चिड़िया से कहती है कि जा, उसको वह भी वहां से भगा देती है। लेकिन वो जो चिड़िया है दोस्तों, वो अपनी लड़ाई को जारी रखती है और वो बुद्धि और विवेक से उस चींटी से कहती है कि देख बहन, ये तो सब मुझसे बड़े हैं, परंतु तू इतनी सी है। अगर तू ऐसा नहीं करती तो मैं तुझे अभी अपनी चोंच में दबाती हूं। इतना सुनकर के जो चींटी है वो डर गई और डर करके वो उस महावत के पास जाती है और महावत से कहती कि महावत भाई, आप इस चिड़िया का कार्य कर दीजिए, अन्यथा ये मुझे खा जाएगी। उधर नहीं तो मैं तुम्हारे हाथी की सूंड में जाती हूं। अब वो महावत भी डर जाता है और वो हाथी सहित राजा के पास पहुंचता है। राजा से कहता है कि चिड़िया ऐसी ऐसी बात है। तो राजा जो होता है, वह राजा भी डर जाता है कि चींटी जो है वो हाथी की सूंड में जाएगी और महावत भी मेरे साथ अपराध करेगा। इस प्रकार से राजा बड़ई को आदेश देता है। अब बाड़ई भी कहां इतने बड़े पेड़ को वो काटने वाले थे। वो सभी मिलकर के पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ से जाकर के विनम्र अनुरोध करते हैं कि ऐसी ऐसी घटना है। तो वह वृक्ष भी कहता है कि नहीं नहीं बाड़ई भाई, आप मुझे मत काटो,
मैं ये दाना चिड़िया को देता हूं। तो दोस्तों, इस कहानी का केवल अभिप्राय यही है, सफलता बिना लड़ाई के और बिना प्रयास के हम सबको नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए यदि हमें सफल होना है, वास्तविक जीवन में हमें सफलता प्राप्त करना है, तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। हमारे बुद्धि और विवेक के दम पर, हमारे बुद्धि और विवेक को प्रबल करके हमें उस चिड़िया की तरह बिल्कुल सार्थक रूप से हमें प्रयास करना होगा। और यह संभव है कि हम यदि सफलता के पीछे पड़ जाएं और हम उस सफलता के लिए वास्तविक लड़ाई लड़ें, तो अवश्य हम सक्सेस होंगे और सक्सेस हमारी मुट्ठी में होगी। दोस्तों, इसलिए हमारे जीवन में हम सक्सेस के लिए, सफलता के लिए सदैव लड़ते रहें, कभी हार ना माने कि इतनी सी बात है, इतनी सी बात नहीं होती। दोस्तों, हमारे जीवन का निर्णय है और हमें उस सफलता के पीछे बिल्कुल उस चिड़िया की तरह पड़ जाना चाहिए। अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सफलता के लिए जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उस चिड़िया ने उस चींटी के द्वारा उस वृक्ष से वह दाना लिया। इसी प्रकार से दोस्तों, कोई सोच छोटी नहीं होती, कोई भी सफलता के पीछे जाना छोटा कार्य नहीं होता। हम सभी को बस हमारे मन को, हमारे बुद्धि विवेक से कार्य लेना होता है और सफलता के पीछे हमें पढ़ना होता है, तो हम भी अवश्य एक दिन उस चिड़िया की तरह ही सफल होंगे। सभी को जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, सभी सुखी रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम।